Good morning, dear students. Myself, Ms. Deepthi from DIPS Karolbagh. In today's lecture, we are going to continue the reading of Geography Chapter 14, Life in the Desert, Sahara in Africa, Ladakh in India. So today we are going to read about the life in Ladakh. In previous lectures, we have read about the life in desert and how the people of desert in Sahara Desert live. In today's lecture, we are going to read about the Ladakh, which is known as the cold desert of India. Ladakh is a union territory, is located in the eastern side of Jammu and Kashmir in India. It is bounded by Karakoram range in the north and Jaskar range in the south. Ladakh, a cold desert, lies in the north of the Great Himalayas mountain ranges. It is barren area which is not only remote but also inaccessible. A number of big and small rivers flow through Ladakh. The Indus River and its tributary Shyok are the most important among them. The rivers have cut their deep valleys called gorge. The Ladakh region has many glaciers like the well-known Gangotri River Glacier. Many perennial rivers originated from the glaciers. Now question is, what is a perennial? Perennial means the rivers which have water throughout the years. वो rivers जिसमें सारा साल पानी होता है, उन रिवर्स को हम कहते हैं पेरिनल रिवर्स. जैसे कि हमारी पंजाब की नदियां हैं, ब्यास, सतलुज, रावी, इन रिवर्स को हम पेरिनल रिवर्स कहेंगे क्योंकि इन रिवर्स में सारा साल, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आप इसमें पानी रहता है. इनके बीच में पानी रहने का मेन कारण ये है क्योंकि ये रिवर्स जो है वो ग्लेशियर से इनको पानी मिलता रहता है. माउंटेन्स में ग्लेशियर्स क्या है? ग्लेशियर्स एक वाइट शीट ऑफ आइस की है जो कि हिमालयाज़ में होती है. कई किलोमीटर लंबी ये वाइट शीट मतलब चादर होती है बर्फ़ की, बहुत बड़ी बड़ी, तो कई किलोमीटर लंबी होती है. वो जब ग्लेशियर पिघलता है गर्मियों के मौसम में तब इन रिवर्स में पानी होता है, पानी आता रहता है. सो ग्लेशियर्स, दैट इज़ व्हाई these rivers are known as perennial rivers. The height of mountains in Ladakh region varies from 3,000 meter in the Kargil region to about 8,000 meter in Karakoram mountains. K2 means Mount Goodwin, Austin, 8,611 meter high. It is the highest mountain peak in India and the second largest peak after Mount Everest in the world. K2 is in the Karakoram range. There are high mountain passes in Ladakh region. Actually, the word Ladakh stands for land of passes. Now, what is a passes? Passes means रास्ता. अब पहाड़ों के बीच में से, यहाँ पर पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकलते हैं जिससे कि ट्रेड किए जाते थे. पहले ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था और ये जो पासेस होते थे ये दे वर द पार्ट ऑफ सिल्क रूट कहा भी जाता था जो कि चाइना और को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जोड़ने का काम करता था. ठीक है ना. तो इसमें ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चैन मीनिंग द लैंड ऑफ स्नो. जोजियाला at a height of about 4,000 meter is an important pass in this region. The climate is very cold and dry due to the high altitude. लद्दाख का मौसम बहुत ठंडा रहने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है. हाई एल्टीट्यूड यानी कि समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है. 4,000 मीटर्स, 3,000 मीटर्स बहुत हाइट होती है. इसके कारण यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है. The air is thin and the heat of the sun can felt intensely. अब यहाँ पर गर्मियाँ दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं. वेयर सहारा डेजर्ट में ऐसा था कि दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते थे
और रातें ठंडी होती थी। तो ये सहारा और लद्दाख के बीच में एक डिफरेंस ये भी आता है क्लाइमेट को लेकर कि यहाँ पर मौसम दिन को गर्म होता है, वार्मर होता है, रातें ठंडी होती, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। इसका कारण ये है कि दिन के समय एयर का जो यहाँ पे जो हवा मिलती है, एज वी नो डैज एयर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सन रेज डायरेक्टली उस सन एरियाज़ में इजी डायरेक्ट पहुँचती है और तीखी सन की रोशनी, किरणें जो होती हैं बहुत तीखी सी महसूस होती हैं। तो लद्दाख रीजन में ऐसी ही सन रेज पड़ती हैं। During the summer season, the sun shines brightly during the daytime, thus making it warm, but the nights are cold. The temperature during the winter season is normally -40 degree and the weather is freezing cold. तो सर्दियों में यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ पे मौसम में गर्मियों के मौसम में यहाँ पर सर्दियों के मौसम में यहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है, जो कि फ्रीजिंगली बहुत 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 ज़्यादा ही ठंडा है। ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द लद्दाख टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयन माउंटेन्स, इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया। नाउ द क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रेन शेडो एरिया? रेन शेडो एरिया का मतलब आता है वो एरिया जो कि बादलों के रास्ते में ना आकर उसके साइड पे पड़ जाता है, दैट इज़ नोन एज रेन शेडो एरिया। The southwest monsoon winds coming from Arabian Sea provide little rain across the Himalayan mountains. Southwest monsoon winds यानी कि जो अरेबियन सी की तरफ से आने वाली जो विंड्स होती हैं, जो कि लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून में इंडिया में एंटर होती हैं, वो विंड्स हिमालयन माउंटेन्स के काफ़ी इलाकों में बारिश करती हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ड्राई रहता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, और यहाँ पे बारिश 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लद्दाख रीजन एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड विंड्स एंड ड्यूरिंग द हॉट सनलाइट एट द सेम टाइम। अब लद्दाख की सन के ठंडी हवाएं भी चलती हैं, कम ठंडा भी होता है और एकदम तेज गर्म भी होता है। इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि इट इज़ अमेजिंग टू लर्न व्हाट इफ वन सिट इन द सन विथ फीट इन द शेड, वन कैन सफ़र फ्रॉम सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट ब्राइट एट द सेम टाइम। अगर कोई आदमी अगर अपने पैरों को धूप की तरफ हम पैरों को अपने ठंड की तरह बैठें और हम खुद धूप की तरह बैठ जाएंगे तो हमको सनस्ट्रोक हो जाएगा। सनस्ट्रोक यानी कि स्किन जल जाएगी हमारी, और वेयर एज पैर जो ठंड छाया में है वो एकदम ठंडे हो जाएंगे और उनमें फ्रॉस्ट ब्राइट हो जाएगी, यानी कि हमारे पैरों की नसें जम जाएंगी। तो उससे वो दोनों ही खतरनाक पोजीशन होती है हमारी बॉडी के लिए। तो ये एक ही टाइम पर होगा, ये नहीं होगा कि अलग अलग होगा, एक ही टाइम पर ये दोनों होगा, क्योंकि पैर आपके छाया में है और आप धूप में बैठे हो। आप धूप में बैठे हो तो आपको सनस्ट्रोक हो जाएगा, और पैर जो आपके छाया में पड़े हैं उनमें की नसें ठंड के मारे जम जाएंगी। तो natural vegetation in Ladakh region is spared due to the high altitude and scarcity of water. A few stunted trees such as willows and poplar are seen in valley. In most of the areas there are patches of grass and shrubs for animals to graze, and some fruit trees like apple, apricot, walnut, etc. bloom during the summer season. The wildlife in the Ladakh region include Tibetan antelope, wild goats, wild sheep, yak, a special variety of dogs, and Tibetan wild ass called keng. The popular species of birds are ribbon, redstart, Tibetan snowcock, raven, hoopoe, carrion crow, chukka, golden eagle, etc. Some of the migratory birds are there. So यहाँ पर इस तरीके ये एनिमल लाइफ है हमारे लद्दाख रीजन में पाई जाती है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पीपल इन लद्दाख। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।